नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर टीचर महम महम नैन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज पढ़ते हैं अपन फ्यूचर टेंस, जो कि 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हमने टेंस में ये आपको चार्ट ध्यान रखना है, ये वाला चार्ट ध्यान रखना है। और इस चार्ट के अंदर मैंने ये चीजें आपको कवर करवा दी। आज इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी और इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं होगी। आज जो चर्चा होगी फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर कंटीन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। ये आप ध्यान रखेंगे, इन पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले है फ्यूचर टेंस। इस फ्यूचर टेंस में मैं ये पहला बॉक्स करवाने जा रहा हूं, जिसमें विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको बॉक्स ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा। अब ये सीरीज भी ध्यान रखनी है कि इसके नीचे ये वाला बॉक्स आएगा, इसके नीचे ये वाला बॉक्स आएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में मैं ट्रिक से ये करवाऊंगा ये चीजें। तो अभी हम ये चल रहे हैं, विल शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी में 3% होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आईवी के साथ हमेशा क्या आता है, शेल आता है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल आता है। लेकिन इसका उल्टा कब हो जाएगा, जब ये कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिलेगी? अगर वाक्य में थ्रेट मिले हैं, वार्निंग मिले, ऑर्डर मिले, प्रोमिस मिले, डिटर्मिनेशन मिले, तो हमेशा आई और वी के साथ अब शेल नहीं करना, अब विल करेंगे। और बाकी के साथ जस्ट इसका उल्टा करना है। रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर वाक्य में ये हुआ तो, नहीं तो जैसा है वैसा ही रखेंगे। क्या रखेंगे? आईवी के साथ हमेशा शेल ही करना है। आईवी के साथ हमेशा क्या करना है? शेल ही करना है। बस इस कंडीशन में आप उल्टा कर देंगे। अगर आप फिर भी सेम यही रखेंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये क्या क्या मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज होने लगा है, आई और वी के साथ विल, अन्यथा पहले शेल ही होता था। तो इसका एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, आप ये वाला एग्जांपल देखें। ये लो, अब देखो पहला एग्जांपल है कि ये एग्जांपल देखें, आई शेल बीट यू टुमारो। वाक्य तो सही है, लेकिन क्या है कि जब ये थ्रेट का वाक्य है, मैंने बताया जब ये वाक्य हो तो आप इसका उल्टा कर दें, आई वी के साथ विल कर दें, तो ये ज्यादा सही लगेगा। आई विल बीट यू टुमारो, फिर ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इस ये वाला रूल का ये उदाहरण मैंने करवाया। दूसरा है कि कोई भी वाक्य में ध्यान रखें, अब ये रूल पढ़ाने जा रहा हूं, एक वाक्य में कभी भी दो विल, दो शेल और दो वुड नहीं आते। तो अब कौन से वाक्य में और कौन से विल शेल को हटाना है, तो कंजक्शन आप ध्यान रखें, जिनके साथ ये लगा होगा कंजक्शन के साथ, वो पास वाला, कंजक्शन के पास वाला हमेशा विल शेल और वुड हटा देना है। कैसे? एक बार थोड़ा सा और ध्यान दे। अब आप देखेंगे कि दूसरा वाक्य है, व्हेन ही विल कम्स, फिर कोमा, आई विल टेल हिम अबाउट इट। ये वाक्य, दूसरा वाक्य देखें। अब ये देखो, व्हेन, मैंने कहा कंजक्शन व्हेन के पास वाला है ना, कंजक्शन के पास वाला इसको हटा देना है। अब कंजक्शन के पास वाला तो ये है, ये वाला इसको हटा दें, फिर वाक्य बन जाएगा, व्हेन ही कम्स आई विल टेल हिम अबाउट इट। फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा वाक्य है, आई होप यू विल बिकम आरएस। बिल्कुल वाक्य सही है, आई होप यू विल बिकम आरएस। अब तीसरा, इसकी पहचान क्या है? ये कुछ हिंट्स भी होते हैं, ये फ्यूचर का वाक्य है, कौन सा है, पास्ट का है ना। अब भविष्य की बात हो रही है, तो इसकी क्या पहचान है? विल शेल के वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसकी पहचान ये है, कुछ हिंट्स आपको याद रखने हैं। ये हिंट्स रखने हैं याद, कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टू नाइट, आई थिंक, आई होप, आई गेस, आई एज्यूम। अगर ये वाक्य मिले तो आपको ये ध्यान रखना है, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना है। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया ना, ये वाक्य तो हो गया, ये वाक्य हो गया। हिंट्स तीसरे वाला, आई होप, ये होप वाला, ये देखो, आई होप यू विल बिकम आरएस। ठीक है, क्योंकि विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वाक्य बिल्कुल सही हो गया। और चौथा वाक्य है, यदि वाक्य में फ्यूचर प्लानिंग हो, तो फ्यूचर प्लानिंग होना तो आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर की बात होती है, तो फ्यूचर की बात होती है तो इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों वाक्य लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? इसमें लिखा हुआ है मैंने कि आई शैल गो टू दिल्ली, यानी जो वर्तमान में फ्यूचर का वाक्य भी यूज कर सकते हैं
और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दोनों वाक्य सही है। जब भी वाक्य में फ्यूचर प्लानिंग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी बात कर सकते हैं और फ्यूचर की भी हम बात कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर की। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको इसमें ज्यादा मत्था फोड़ी वाली बात ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये वाला करवाया है मैंने कि फ्यूचर टेंस में क्या करवाया है कि आपको विल शैल प्रयोग होगा और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाक्य है तो इसका उल्टा कर देना है और इसके साथ दो कभी भी दो विल शैल वुड नहीं आते। और ये आपको ध्यान रखना है, मेन आपको यही ध्यान रखना है कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब वाक्य में आपको ये सब मिले। और इसका मैंने उदाहरण करवा दिया। ठीक है, अब मैं वापस आपको दोबारा इसी बॉक्स के दूसरे में कंटिन्यूअस की बात करेंगे। देखो इस कंटिन्यूअस के अंदर हम क्या करेंगे, विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये मैं करवाने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे ये देखो ये रहा, इसका एक ही रूल्स है, आपको याद रखना है। अब अब ये बॉक्स में करवाने जा रहा हूं विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कब आएगी, इसमें आपको एक हिंट याद रखनी है, एट दिस टाइम। अगर आप पहली स्लाइड में देखोगे तो मैंने आपको एट दिस टाइम इसके इसके साथ भी बताया था कि एट दिस टाइम तो आता है, लेकिन ये रूल्स कह रहा है कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ कोई भी फ्यूचर का टाइम आपको मिलेगा, टुमारो, नेक्स्ट फ्यूचर का कोई भी टाइम आपको मिलेगा। अब देखो, अब क्या देखो कि इसमें अब पहला वाक्य है, अब ये पहला वाक्य है कि दे विल बी प्लेइंग। अब ये विल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच एट दिस टाइम टुमारो, क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था मैंने, इसके साथ टुमारो लग गया है, यानी ये वाली कंडीशन आ गई ये। तो हम क्या करेंगे, विल बी प्लेइंग, यहां विल बी प्लेइंग करेंगे, ये वाक्य बिल्कुल सही आ गया। अगर आपको वाक्य आपको यहां टुमारो मिल जाए, सिर्फ सिर्फ दे दे ये मैं इसको पुनः एक बार और देखें आप। अब ये वाक्य आप देखें, अगर दे खालिस्तान, इसको खालिस्तान माने, ए फ्रेंडली मैच और सीधा टुमारो लिखा हुए, सीधा टुमारो, यानी ये वाला वाक्य यहां टुमारो मिले तो आपको विल बी प्लेइंग नहीं करना, फिर आपको आर प्लेइंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस बॉक्स में क्या चीज आएगी, इस बॉक्स में अगर टुमारो आ रहा है तो यहां हम क्या करेंगे, आर प्लेइंग करेंगे। इस बॉक्स में एट दिस टाइम आ रहा है तो यहां विल प्लेइंग करेंगे। अगर यहाँ रिसेंटली मैंने जब पास्ट पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट बताया था, तो आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी, तो रिसेंटली अगर आ रहा है तो ये हैव प्लेड, ये देखो ये चीज हो रही है। कहने का मतलब है ये वाक्य के अंत में, वाक्य की पूंछ आप अगर ध्यान से देखेंगे उस पर आपको ये देखना है कि रिसेंटली वाक्य है, यस्टरडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर ये चेंज करेंगे। अगर यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की बात रही है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिर्फ प्लेड करेंगे। अगर रिसेंटली हो तो हैव प्लेड करेंगे, अगर एट दिस टाइम हो तो विल प्ले करेंगे, अगर टुमारो हो तो आर प्लेइंग करेंगे। और ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्या सही है, अगर एट दिस टुमारो अगर लिखा हुआ है तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब कहने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि इस जगह क्या लिखा हुआ है, टुमारो लिखा हुआ है, एट दिस टाइम लिखा हुआ है, रिसेंटली लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ ये देखना है कि एट दिस टाइम और एट दिस टाइम के साथ टुमारो है, ठीक है, एट दिस टाइम के साथ टुमारो आ जाइए, टुमारो ये देखो एट दिस टाइम के साथ टुमारो आ गया, ये वाला नियम लग रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, विल बी प्लेइंग, और ये रूल क्या कहता है, विल शैल बी प्लेइंग आईएनजी लगाओ, ये हमने लगा दिया। तो दूसरा रूल भी कंप्लीट हो गया, पहला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हैज हैव की फैमिली होती है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैड आएगा, यहाँ केवल हैव आएगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं आगे करवाने जा रहा हूं। अब आप देखेंगे कि टेंस में अब देखो, इसमें मैं परफेक्ट, ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि मेरे विल शैल के साथ हमेशा हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ। तो ये तीन रूल पढ़ लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि वाक्य में बाय दिस टाइम मिले, बाय द एंड मिले, बाय प्लस कोई टाइम मिले और फ्यूचर, तो वहां क्या करोगे आप, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है आपको ये करना है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है।
अगर चलो मैं ये पहले रूल का उदाहरण करवा देता हूँ। बाय द एंड, ये मिल गया बाय द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब ये कह रहा है बाय द एंड कर दिया ना, तो यहाँ आगे आपको क्या करना है, विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ विल शैल, यहाँ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कर दी, लेकिन आपको इसके साथ आपको विल शैल भी लगाना है। तो आप कर दो वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। कि बाय द एंड अगर वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, ये वाला रूल लागू हो रहा है, तो आगे आपको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट करना है। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा वाक्य देखो, ये कह रहा है कि बिफोर मिल जाए, वाक्य के कहीं भी बीच में बिफोर मिल जाए। ये लो बिफोर मिल गया, और बिफोर के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ध्यान रखना है आगे और पीछे आपको फ्यूचर का टाइम भी मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा। ये देखो विल है, फ्यूचर परफेक्ट मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ये बात सही है। लेकिन यहाँ ये गलती है, एक मिस्टेक है कि वर्ब की फ्यूचर बिफोर के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिफोर तो लगा दिया, लेकिन आई अपने साथ बेस फॉर्म लेके आता है, तो यहाँ एस नहीं आएगा, फिर सही हो जाएगा। आई ग्रेजुएट, यानी आई विल हैव पास्ड ए फ्यू एग्जाम्स बिफोर आई ग्रेजुएट, फिर ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, आप उन्हें एक बार और समझें, दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि बिफोर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएगा और आगे पीछे आपको फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और बिफोर अपने साथ क्या लेकर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आई आया है तो आई के साथ हमेशा ग्रेजुएट आएगा। ठीक है, आई विल हैव पास्ड ए फ्यू एग्जाम बिफोर आई ग्रेजुएट, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये भी हमने यहाँ शेल कर देना, वाक्य सही हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य क्या कह रहा है, तीसरा वाक्य और समझे आप। तीसरा वाक्य कह रहा है कि बिफोर हो, वाक्य के बीच में बिफोर हो, ध्यान रखना बिफोर आफ्टर वाले में हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना बिफोर हो, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट हो। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, पास्ट परफेक्ट ये होता है, ये पास्ट है और ये परफेक्ट है। कहने का मतलब है, अगर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आगे वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करना है। अगर बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट मिल जाए, मतलब ये वाली कंडीशन मिल जाए, तो वाक्य के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। अब पुनः एक बार और देखो, देख लेते हैं इसको आराम से। अब मुझे बताओ, ये इस रूल पे मैंने इसका एग्जांपल ये है कि यहां आपको बिफोर मिल रहा है, ये मिल गया बिफोर, ठीक है। अब बिफोर से अगर पहले फ्यूचर परफेक्ट करना चाहते हो, ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट कर दिया, विल हैव प्रिपेयर्ड, यानी हैव के साथ विल तो है ये, और प्रिपेयर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कह रहा है आगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है, जो कि बिल्कुल सही है। हमने कम कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया। अगर बिफोर के आगे आपको कैम मिल गया है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम कैम कैम है ना, कम सेकंड फॉर्म मिल गई, तो सेकंड फॉर्म मिल गई, तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म मिल गई, तो सेकंड फॉर्म अपने साथ पास्ट परफेक्ट लेके आएगी, जो कि ये रहा, ये है हेड प्रिपेयर्ड। क्या बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना है कि यहाँ चेंज, ये है ना, ये वर्ब है ना, वर्ब वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है कि कम और कैम, ये दो चीज ध्यान रखनी है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट हमेशा पास्ट को लेकर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर आता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो हमारा ये टेंस भी लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक ही रूल है, बाकी ज्यादा कोई रूल्स है नहीं। ये रूल्स हमने कर लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। चलिए देखते हैं, ये लो। अब आखिरी ये है, क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा लेंथी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो, अब ये है, इसमें विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो, पहला वाक्य है, दे खालिस्तान प्ले ए फ्रेंडली मैच फॉर 2 हॉर्स। अब सिंपल आ जा, टू 2 हॉर्स 2 घंटे से, वो तो ये तीनों सही है, परफेक्ट वाले। यानी इसमें हैव बीन प्लेइंग भी हो सकता है, हैड बीन प्लेइंग भी हो सकता है, और विल हैव बीन भी प्लेइंग हो सकता है।
इतनी बात समझ में आएगी कि वे एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे 2 घंटे से, खेल रहे हैं यानी हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे होंगे या खेल चुके होंगे तो हैड बीन प्लेइंग ये भी है, और खेल लेंगे आगे, है ना? फ्रेंडली मैच आगे खेलेंगे तो भी तीनों वाक्य बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ तीनों वाक्य भी अगर आ जाएँ तो एकदम ये सही है, यहाँ तीनों फिट बैठते हैं। ये पूंछ को पकड़ना है, आपको पूंछ को पकड़ना है। अब ये सेम वाक्य यही है कि दे प्ले ए फ्रेंडली मैच फॉर 2 हॉर्स टुमारो, टुमारो लगा दिया मतलब यहाँ फ्यूचर की बात होगी। अब केवल और केवल ये वाक्य सही होगा, ये दोनों गलत हो माने जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पूंछ को देखना है और उसके बाद में आपको पकड़ना है कि यहाँ वाक्य कौन सा आएगा। तो यहाँ आएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच फॉर 2 हॉर्स टुमारो। बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। और इसमें आपको ये देखना परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन आता है हमेशा, इसमें सब में बीन है। देखो ये देखो बीन है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ये बीन आता है इसमें। तो ये लगभग कवर हो गया। अब पिछले आरएस मेंस में जो प्रश्न आए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं हम, इसी के आधार पर देखेंगे। प्रश्न क्या आया है? प्रश्न आप देखो, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड? पहला वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों सही है? डिड सोहन स्क्रैच्ड, अगर यहाँ स्क्रैच्ड ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमेशा अपने साथ डिड लेकर आती है। अगर यहाँ डिड नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ डू या डज आता। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब दूसरा है माई आंट वॉज वॉक्ड इन द गार्डन। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब इसमें देखो, अब ये दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है? 2018 में पूछा गया था आरएस मेंस में कि माई आंट वॉज वॉक्ड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। अब जब मैं पास्ट टेंस आपको करवा रहा था तो एक व्हेन और व्हाइल का वाक्य करवाया था। तो व्हेन से पहले हमेशा क्या आएगा? कंटीन्यूअस आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। यहाँ वॉकिंग आएगा, तब ये वाक्य वॉकिंग आईएनजी लगा देना। फिर ये वाक्य क्या है? व्हेन से पहले हमेशा क्या होगा? आईएनजी लगेगा और आगे क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जो कि बिल्कुल सही है आगे। तो कहने का मतलब है यहाँ माई आंट वॉज वॉकिंग वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। फिर ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा पूछा था कि ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, डेली रूटीन का काम हो रहा है। आप पहले प्रेजेंट में ये मैंने करवाया था, तो जब डेली रूटीन का काम होता है तो वो कंटिन्यूअस में नहीं आता, वो इसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो क्या आएगा? ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये नहीं आएगा भाई। ही टेक्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और आई विश वाले वाक्य है, तो आई विश कि मेरे पास काश एक कार होती। तो आई विश आपको जब मैंने पास्ट करवा रहा था तो मैंने कहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको ये देखना आई विश आई हैड करना है आपको, आई विश आई हैड ए कार, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। व्हाट दे स्टील, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो उन्होंने क्या चुराया। तो अभी इनको इस वाक्य में पता नहीं चल रहा कि ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने की हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा कि व्हाट दे स्टील, तो यहाँ डू, डज और डिड ये भी आपको रखना है। तो यहाँ करो व्हाट डू दे स्टील, फिर वाक्य बिल्कुल सही आ जाए। बस इतने सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पर ध्यान दें। टेंस हमारा लगभग कवर हो गया है। मैंने एक एक दो एग्जाम्पल लिए, बाकी नियम इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जोड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।